हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक बलगतिकी चैप्टर। कौन सा पढ़ रहे थे? रासायनिक है ना, रासायनिक बलगतिकी। कौन सा चैप्टर? रासायनिक बलगतिकी है ना। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था कि हम लोग बात कर लिए थे रासायनिक अभिक्रिया का वेग। कौन सा चैप्टर बात, मतलब कौन सी हेडिंग पे बात कर लिए थे? रासायनिक अभिक्रिया का वेग है ना। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग पर चर्चा हम लोग किए थे। इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ये क्या होता था। तो आप लोगों के बारे में बात यहाँ से इसके बारे में किए थे क्या कि मान लेते हैं कोई आर है ना, कोई आर पदार्थ है, वो रिएक्शन कर रहा है और पी बना रहा है। तो अगर यहाँ से हम चलेंगे तो आर की है ना, आर के वेग में है ना कमी बराबर क्या हो जाएगा? कमी बराबर, तो आपको माइनस लगा था और यहाँ बोले थे कि यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, ये कंडीशन थी है ना। अगर यहीं पे क्या था, इसी में वृद्धि हो जाती तो आर है ना, आर के वेग में वृद्धि, तो बच्चों वृद्धि किधर हो रही है? तो इधर हो रही है। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी। या अगर इसमें वृद्धि हो रही होती तो यहाँ लिख सकते थे सॉरी बच्चों, लिख सकते थे यहाँ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? तो ये था अभिक्रिया का वेग है ना, अभिक्रिया का वेग था। अच्छा देखो बच्चों, अगर यहाँ से ये औसत भी बोल सकते हैं ना कि अभिक्रिया के वेग का औसत बराबर क्या लिखेंगे? अभिक्रिया के वेग का औसत बराबर, औसत का मतलब क्या होता है? एवरेज है ना। तो आर एवरेज बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर, अगर कमी हो रही तो अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा क्या बताते हैं? देखो जो यहाँ डेल्टा आर बराबर लिख सकते हैं R2 माइनस R1 लिख सकते हैं नहीं, और यहाँ से डेल्टा टी बराबर क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1 लिख सकते हैं ना। तो बच्चों ये आपके पास में था, ठीक है ना। अगर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के सामने आएगा? आइए देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपके पास में। यहाँ हो जाएगा आर एवरेज बराबर आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? R2 है ना, कंसंट्रेशन ऑफ R2 कर सकते हैं माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 अपान यहाँ क्या हो जाएगा? T2 है ना, माइनस क्या हो जाएगा? T1। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपके पास में क्या है? फार्मूला है। इस चीज को समझ पाए कि नहीं? ये क्या ज्ञात करने के लिए? औसत, अभिक्रिया की औसत ज्ञात करने के लिए। अभिक्रिया की वेग का औसत है ना। तो ये था आपके पास में। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब चलिए बच्चों हम लोग हेडिंग बनाएंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है ना। अभिक्रिया के, अच्छा बच्चों इसका देखना, अभिक्रिया के वेग का आपके पास में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, उसके लिए भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपके पास में क्या होता है? मोल क्या होता है? यहाँ पे अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। क्या होता है? अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स करके होता है ना। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे, आप लोग क्या हेडिंग बनाएंगे? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है ना, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से पदार्थ जो हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। तो हमारे पास में कहाँ आएगा? ये कंडीशन है। अभिक्रिया को यहाँ से लिखेंगे क्या? हेडिंग बनाएंगे अभिक्रिया के
के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखना बच्चों, लिखे जाएंगे नीचे से कि अभिक्रिया के वेग को विभिन्न कारक प्रभावित कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे? विभिन्न कारक प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। क्या लिखेंगे? जिनमें से कुछ निम्न है। बात को समझ पा रहे हो ना? जिनमें से क्या है, क्या क्या के अभिक्रिया के वेग को विभिन्न कारक प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। तो नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे हम लोग, वेग व्यंजक का या वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? अभिक्रिया के वेग का, ये मिटा दे इसको थोड़ा सा, चलिएगा। आइए देखते हैं आपके पास में यहाँ क्या होता है ना। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हम लोग क्या, कि अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता, है ना। अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता। हेडिंग बनाएंगे नंबर 1, जो प्रभावित कर रहे हैं कौन? अब सांद्रता इसको प्रभावित, अभिक्रिया के वेग को कौन प्रभावित कर रहा है? तो अभिक्रिया के वेग को सांद्रता जो है, मतलब किसी पदार्थ की सांद्रता क्या करेगी? प्रभावित करेगी, है ना। जैसे क्या आपके पास में, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग, क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे कि अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता। क्या लिखेंगे? अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता। यहाँ से क्या जाएंगे? सांद्रता पर निर्भरता। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो देखो बच्चों, जैसे जैसे हम अभिक्रिया का वेग, जैसे जैसे पदार्थ की सांद्रता, रासायनिक पदार्थ की जैसे सांद्रता हम बढ़ाएंगे, अभिक्रिया का वेग क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। बात को समझ पा रहे हो ना? क्योंकि यहाँ से देखो आपके पास में क्या था, यहाँ से अभिक्रिया का वेग बराबर क्या था? वेग बराबर था आपके पास में यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ आर डेल्टा, और यहाँ डेल्टा टी। समय बढ़ेगा तो अगर सांद्रता बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास में वेग बढ़ता जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि जब हम किसी अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं कि जब हम किसी, यहाँ किसी है ना, किसी अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बात को समझ पा रहे ना? क्या लिखे हैं कि जब हम किसी अभिक्रिया के वेग की सांद्रता को बढ़ाते हैं, जब हम अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं ना, या कह सकते हैं जब हम किसी अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अपने आप ही क्या होता जाएगा? परिवर्तित
होता जाएगा। चलिए अब हम हेडिंग बनाते हैं अभिक्रिया का वेग व्यंजक या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? अभिक्रिया का वेग व्यंजक या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, यहाँ लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की सांद्रता, यहाँ क्या लिख सकते हैं? अभिक्रिया की सांद्रता वेग व्यंजक नियम पर निर्भर करती है। यहाँ हैशटैग में ऐसे करके लिख सकते हैं, अभिक्रिया की सांद्रता वेग व्यंजक नियम पर, वेग व्यंजक पर निर्भर करती है। वेग व्यंजक पर निर्भर करती है। बात को समझ पा रहे हैं ना? चलिए बच्चों, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिएगा, देखिएगा हेडिंग अब आपके पास में नई रहेगी। नई हेडिंग क्या है कि अभिक्रिया की वेग व्यंजक या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, है ना। आइए देखते हैं, हम लोग हेडिंग बनाएंगे अभिक्रिया की वेग व्यंजक, अभिक्रिया का वेग व्यंजक। क्या हेडिंग बनाएंगे? अभिक्रिया का वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक। बात को समझ पा रहे ना बच्चों? ये हेडिंग है आपके पास में, क्या है कि अभिक्रिया का वेग व्यंजक या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। बात को समझ पा रहे ना? चलिए बच्चों, आइए देखते हैं अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या होता है। तो अगर आपके पास में जो वेग व्यंजक है वो कैसे डिपेंड करेगा, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक अभिक्रिया के वेग को अभिकारक की मोलर सांद्रता के, क्या लिखेंगे, किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के मोलर सांद्रता के घातांकों, मोलर सांद्रता के घातांकों, है ना। क्या? अभिकारक के मोलर सांद्रता के घातांकों के रूप में लिखे हुए व्यंजक को हम क्या कहते हैं? वेग व्यंजक कहते हैं। यह अभिकारक, यहाँ हैशटैग में करके लिख लेंगे, यह अभिकारक की सांद्रताओं की घातों के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना? अर्थात करके चलिएगा, इसे हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर लिखते हैं कि आपके पास में इसका वेग व्यंजक होता क्या है। ठीक है ना? चलिए आइए फिर हम लोग चर्चा करते हैं, इसको मिटाते हैं ना। देखिए बच्चों, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिटाते हैं, फिर इसके वेग व्यंजक पर चर्चा करते हैं। क्या बोल रहा है? अभिकारक की सांद्रताओं की घातों के समानुपाती होता है।
क्या होता है, उसका वेग व्यंजक होता है। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से देखा जाए आपके पास में तो क्या होता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, इसका जो वेग व्यंजक है वो ये होता है कि यहाँ जैसे मान लेते हैं कोई अभिकारक है, यहाँ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ मान लेते हैं आपके पास में ये x है ना, क्या है, x है, और यहाँ ये कर देते हैं कैपिटल X, है ना, बड़ा वाला X कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, और यहाँ प्लस ये स्मॉल y है, ये कैपिटल Y है, रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो अगर इसका हम वेग निकालेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा, वेग जो है उस समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के घात के। तो अर्थात क्या, यहाँ हो जाएगा x, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल x, यहाँ इनटू में हो जाएगा y, यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल y। बात को समझ पा रहे ना। तो ये आपके पास में है। अगर यहाँ से कांस्टेंट हटेगा तो क्या आपके पास में आएगा, वेग बराबर हो जाएगा k, है ना, यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, अगर यहाँ हम कर दे क्या a, यहाँ कर दें b, और ये वाला आपके पास में हो जाए c, ये छोटा वाला, यहाँ हो जाए ये क्या हो जाए d, क्या हो जाए d, ऐसे हो जाए। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, a की पावर यहाँ x इंटू यहाँ b की पावर क्या कर सकते हैं y। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो यही आपके पास में क्या है, वेग व्यंजक है। इसी की सांद्रता पर ही क्या करता है, हमारा जो वेग समीकरण है वो क्या करता है, निर्भर करता है। अगर बच्चों वेग को हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिखे थे, आपको याद है ना, माइनस dr/dt कंसंट्रेट करके। तो यहाँ जो कैपिटल R था यहाँ पे था या नहीं, तो बच्चों यहाँ वेग के स्थान पे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ R/, यहाँ हो जाएगा d और इंटू t हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा k कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y हो जाएगा या नहीं बच्चों। तो यहाँ से अगर माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो आपके पास में हो जाएगा d कंसंट्रेशन ऑफ R/, यहाँ dt हो जाएगा, बराबर माइनस k कंसंट्रेशन ऑफ A x और इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B y हो जाएगा कि नहीं। तो ये यहाँ आपके पास में ये निकल के सामने आता है। चलिए, तो ये था आपके पास में वेग व्यंजक। अगर यहाँ से वेग स्थिरांक की वैल्यू निकालेंगे तो ये k है, आपके k को क्या कर सकते हैं, भाग में कर सकते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से ये वेग स्थिरांक की वैल्यू आपके पास में निकल के सामने आ जाएगी। चलिए, अब थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल इस पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है जैसे। तो यहाँ से देखते हैं, आइए चर्चा करते हैं। अगर इसका वेग स्थिरांक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। मिटाएं इसको बच्चों। देखिएगा यहाँ से, जैसे मान लेते हैं आपके पास में एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ से ये मान लेते हैं बनाता है, ये देखना कह रहा है 2NO है प्लस का O2 है, रिएक्शन किया, यहाँ बनाया 2NO2। तो यहाँ देखो 2 और 2 ये 4, हाँ संतुलित है। अब बच्चों इसका हमको क्या निकालना है, वेग, क्या निकालना है, वेग ज्ञात कीजिए, है ना। अगर बच्चों वेग निकालना है तो यहाँ से जाहिर सी बात है यही अभिकारक है, तो हम लोग क्या लेंगे, अभिकारक, है ना, अभिकारक की सांद्रता, है ना। तो यहाँ सूत्र जानते हैं माइनस d, अच्छा माइनस हट जाता है, उधर चला गया था ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ R/डेल्टा t था, यहाँ dt था, ऐसे टाइप का था, बराबर क्या था यहाँ कि कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x और यहाँ इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। अब यहीं से लिखेंगे क्या है कि यहाँ वेग बराबर हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा, यहाँ कौन है, NO है, तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर कितना बच्चों, 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ O2। ये बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा इसका वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग कुछ ये होगा। बात को समझ पा रहे हैं नहीं बच्चों। तो ये था आपके पास में वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला और उसके एग्जाम्पल। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए बच्चों, इसको मिटाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, आगे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। आइए चलिए बच्चों, इसको क्या करते हैं, हम लोग मिटाते हैं, फिर चर्चा करते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, अभिक्रिया की कोटि। आइए देखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो यहाँ हेडिंग हमारे पास में होगी अभिक्रिया की कोटि। क्या होगी, अभिक्रिया की
कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि। आइए देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो हम लोग क्या कि लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त होने वाले, क्या लिखेंगे? किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त होने वाले घातांकों के योगफल के, है ना, घातांकों के योगफल को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की, अच्छा इसका सूत्रवा तो लिखे ही नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? वेग व्यंजक तो यही था ना आपके पास में, वेग बराबर क्या था? के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। तो ये घातांकों का योग, मतलब कोटि बराबर क्या हो जाएगा? कोटि बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। बात को समझ पा रहे ना? तो यही योग ही आपके पास में क्या होगी? कोटि का निर्धारण करता है। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं कोटि कितने प्रकार की होती है। तो अभिक्रिया की कोटि विभिन्न प्रकार की होती है बच्चों। तो आइए देखते हैं अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। तो यहाँ हैशटैग में लिखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि विभिन्न प्रकार की होती है। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की कोटि विभिन्न प्रकार की होती है। नंबर 1 जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, नंबर 2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, नंबर 3 है ना। अच्छा प्रथम कोटि की तो लिखे ही नहीं, यहाँ कर देना प्रथम कोटि की, है ना। और यहाँ क्या? द्वितीय कोटि की, अभिक्रिया। यहाँ तृतीय कोटि की हो सकती है, डॉट डॉट ना, तृतीय कोटि की, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। आइए देखते हैं और इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग मिटाते हैं। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे इसको। चलिए देखते हैं, हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहले क्या? शून्य कोटि की अभिक्रिया। बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? तो यहाँ आइए देखते हैं हम लोग क्या हेडिंग बनाएंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलिए देखते हैं हम लोग, चर्चा करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक भी
अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम क्या कहेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? यहाँ से D कंसंट्रेशन ऑफ R अपान यहाँ हो जाएगा dt इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट। मतलब क्या है कि इसकी घात कितनी है? 0, क्योंकि आपके पास में एक भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं, क्या करते हैं कि आपके पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है ना। तो चलिएगा इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है ना। आइए हेडिंग बनाएंगे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या चर्चा करेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखेंगे क्या बच्चों कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। किसमें? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा D कंसंट्रेशन ऑफ R, यहाँ क्या हो जाएगा? dt, और ये किस पर निर्भर कर रहा है? तो कंसंट्रेशन ऑफ R, यहाँ K हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बात को समझ पाना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ क्या लिखेंगे कि देखिएगा अभिकारक की सांद्रता, दो अभिकारक की सांद्रता। यहाँ देखो एक अभिकारक है जो ना, वही क्या हो जाएगा? दो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? जब तीन अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा तो उसे हम बोलेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझ पाए ना। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और हेडिंग बनाते हैं अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं।